हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे कि किसे इटली की गुप्त सेवाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन है आपका फाल्गुनी नायर, दूसरा ऑप्शन आपका एलिसबेटा मेलोनी, तीसरा ऑप्शन है आपका जॉर्जिया मेलोनी, और अगर बात करेंगे तो उपयुक्त में कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि चार ऑप्शन है। अगर हम बात कर लेते हैं तो फाल्गुनी नायर की बात करेंगे, आपकी नायका कंपनी की संस्थापक है। यानी कि जो सुंदरता के लिए जो कंपनी बनाई गई है नायका, उसकी ये संस्थापक है। अगर हम बात करेंगे ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सुंदरता का अध्ययन आपका कहलाता है कैलोलॉजी, क्योंकि सौंदर्य कण का अध्ययन जो है वो आपका कैलोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन सी की, जैसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, तो ये आपकी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अगर हम बात करेंगे इटली की राजधानी की, तो इटली की जो राजधानी है वो आपकी रोम, मुद्रा यूरो। इटली की अगर बात करेंगे तो इटली में आपका विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय भी है, तो विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय आपके इटली में है, यानी कि रोम में है आपका। और बात करते हैं अगर राष्ट्रीय खाद्य दिवस और बात हम करते हैं विश्व खाद्य दिवस की, तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो आपका बनाया था 16 अक्टूबर, और राष्ट्रीय खाद्य दिवस है वो आपका बनाया था 24 अक्टूबर। यानी कि आपका डिफरेंस है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य दिवस आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस जो है वो आपका 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो इटली में आपका विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय भी है। अगर हम और बात कर लें, अगर हम इसके आंसर की बात कर ले, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका एलिसबेटा बेलानी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात कर लेते हैं इटली की, तो इटली में दो ज्वालामुखी हैं आपके, एक विसुवियस और एक ज्वालामुखी आपके स्ट्राम्बोली। आपके दो ज्वालामुखी हैं, एक है विसुवियस और दूसरा है आपका स्ट्राम्बोली। यानी कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यानी कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि भूमध्य सागर, यानी कि बात करते हैं कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसको हम सुएज नहर कहते हैं। यानी कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो जोड़ने वाली नहर है उसको हम कहते हैं आपका सुएज नहर, उसको कहा जाता है। तो आपका जो इटली है उसमें विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय भी है आपके इटली में, कैपिटल है आपकी रोम, मुद्रा है आपकी यूरो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, WHO की मातृ दर 2020 की रिपोर्ट 2020 से लेकर 2022, यानी कि 2000 से लेकर 2020 के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं। यानी कि गलत कथन की बात कर रहा है, तो पहला प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला है कि विश्व स्तर पर 2020 तक के बीच मृत्यु दर 34% की गिरावट आई है। यानी कि पहला स्टेटमेंट है हमारा 34% की गिरावट दर्शा रही है। दूसरा ऑप्शन है 2000 से लेकर 2020 के बीच भारत में मातृ शिशु दर में 73.5% की कमी आई है, यानी गिरावट दर्ज की है। तीसरा ऑप्शन है कि भारत ने 2020 में 24,000 मातृ मृत्यु दर दर्ज की है, जो दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर है। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि 2020 में सभी मातृ मृत्यु दर का लगभग 70% उप सहारा अफ्रीका महाद्वीप में
इस है। अगर हम बात करेंगे तो चारों ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपका कोरिया नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नाइजीरिया के बाद में दूसरे नंबर पर है। तो नाइजीरिया के बाद में दूसरे नंबर पर है आपके। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं नाइजीरिया की कैपिटल, तो नाइजीरिया की कैपिटल है आपकी अबूजा। अब मुद्रा की बात करेंगे तो आपकी है वो नायरा। अगर हम बात कर लेते हैं WHO की, अगर हम बात करते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, यानी कि जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय आपका जिनेवा में है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और अगर हम बात करेंगे तो इसके सदस्य देश जो हैं आपके, यानी कि मेंबर कंट्री जो है वो आपके 194 सदस्य देश हैं। अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष हैं इसके आपके एड्रेनॉम, यानी कि अध्यक्ष आपके इथियोपिया के हैं। और अगर हम बात करेंगे इथियोपिया की, तो इथियोपिया की जो कैपिटल है वो आपकी अदिस अबाबा है, यानी कि अदिस अबाबा एक कैपिटल है। और बिर क्या है इसकी, मुद्रा है, यानी कि बिर इसकी क्या है, मुद्रा है। यानी कि WHO की अगर हम बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो मेंबर कंट्री हैं वो 194 हैं। और अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो एड्रेनॉम आपके अध्यक्ष हैं, यानी कि टेड्रोस एड्रेनॉम इसके अध्यक्ष हैं। और इथियोपिया के रहने वाले हैं। इथियोपिया कैपिटल की बात करेंगे तो अदिस अबाबा है। मुद्रा की बात करेंगे तो आपकी क्या है, बिर है। ठीक है, चौथा प्रश्न है हमारा, पूछ रहा है कि निशस्त्रीकरण और अप्रयास जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है? 4 मार्च, 5 मार्च, 1 मार्च या 18 मार्च? अगर हम बात करेंगे 4 मार्च की, तो 4 मार्च को बनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बनाते हैं हम 4 मार्च को। अगर हम बात करेंगे 1 मार्च की, तो शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। और दूसरा इसी में एक दिवस मनाते हैं जिसको हम बोलते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी हम मनाते हैं आपके 1 अप्रैल को, सॉरी 1 मार्च को। अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर हमारा होगा आपका 5 मार्च, यानी कि 5 मार्च हमारा इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करेंगे तो भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे बनाते हैं हम 18 मार्च को। अगर हम और भी बात कर लेते हैं मार्च के वीक्स की, यानी कि दिवस की, तो 24 मार्च को हम बनाते हैं विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग मनाते हैं, क्षय रोग दिवस बनाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 27 मार्च की, तो विश्व रंगमंच दिवस बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं 8 मार्च की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, यानी कि 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करेंगे 3 मार्च की, तो विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में सेलिब्रेशन करते हैं हम इसको। अगर 20 मार्च की बात को करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अगर हम 20 मार्च में और बात करेंगे तो विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं।
तो 20 मार्च में हम विश्व गौरैया दिवस भी मनाते हैं। गौरैया दिवस भी मनाते हैं हम यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे 14 मार्च की, तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाते हैं, यानी कि जो हमारी भारत क्या है, भारत एक नदियों का देश है, तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम 14 मार्च को बनाते हैं। ओके, ऐसे हमने कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी मार्च के आपके जो भी दिवस है उनको हमने देख लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 में जल सम्मेलन में जारी संयुक्त राष्ट्र जल की ओर से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत लोगों के पास सुरक्षित जल है? ऑप्शन है आपका 1 मिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, या आपका ऑप्शन है आपका 5 मिलियन। अगर हम सही आंसर की ओर चलते हैं तो आप बताइएगा। तब तक बात करते हैं हम यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन आपका जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है आपके, और न्यूयॉर्क जो है आपका यूएसए में है, और न्यूयॉर्क एक यूएसए का एक शहर है जो हडसन नदी के किनारे है आपके। अगर हम बात करेंगे कि सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सदस्य देश आपके 193 है। तो 193 देश इसके सदस्य हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, अगर हम यूनेस्को की बात कर लेते हैं तो यूनेस्को का जो हेड ऑफिस है वो आपके पेरिस में है, और पेरिस जो है आपके सीन नदी के किनारे, यानी कि फ्रांस में है, तो सीन नदी के किनारे है आपका पेरिस। अगर हम यूएनओ के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस, ये उसके महासचिव हैं। और हम बात कर लेते हैं कि यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, तो आपकी महासचिव है आंद्र अजूले, इसकी महासचिव है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2 बिलियन, यानी कि 2 बिलियन लोग हैं जिनके पास सुरक्षित जल है। अगर हम बात करते हैं कि 22 मार्च को जल दिवस के रूप में बनाते हैं, तो 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में बनाते हैं, जिसका 2023 में जो थीम थी वो थी आपकी एक्सीलरेटिंग चेंज, यानी कि 2000 थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व जल दिवस जो हमारा 22 मार्च को बनाया जाता है, उसकी 2023 की थीम थी एक्सीलरेटिंग चेंज। ओके, तो हमने इसमें देखा कि जो सुरक्षित जल है आपके पास में वो कितना है, 2 मिलियन जो है वो हमारा सुरक्षित जल है यहाँ पर आपके पास। प्रश्न है हमारा कि घातक मार्बर्ग वायरस रोग का पहला प्रकोप कहां देखा गया है? ऑप्शन है आपका डेनमार्क, चिली, इक्वेडोर या तंजानिया। तंजानिया, अगर हम इसको बात करेंगे तो तंजानिया। ठीक है, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेनमार्क, तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है आपकी कोपेनहेगन, और मुद्रा है उसकी क्रोन। अगर हम बात कर लेते हैं चिली, तो चिली की जो कैपिटल है आपकी वो है सैंटियागो, और मुद्रा की अगर बात करेंगे तो पेसो इसकी मुद्रा है। इक्वेडोर की अगर हम बात करेंगे तो आपकी क्वाटो, और मुद्रा जो होगी वो आपकी डॉलर। अगर हम बात करेंगे तंजानिया की, तो तंजानिया की कैपिटल है आपकी डोडोमा, और मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी शिलिंग। तो शिलिंग हमारी क्या है, मुद्रा है। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो वायरस जनित आपका रोग है, यानी कि सही आंसर हमारा क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा आपका तंजानिया। तो सही आंसर हमारा होगा तंजानिया। अगर हम बात कर लेते हैं तंजानिया की, तो हमने अभी पढ़ा तंजानिया के बारे में, यानी कि तंजानिया की जो कैपिटल है वो है आपकी डोडोमा, मुद्रा जो है आपकी वो है आपकी शिलिंग। यानी कि अगर हम दिशाओं में डिवाइड करते हैं तो आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम। तो तंजानिया की पूर्व की जो सीमा लगती है वो आपके हिंद महासागर की लगती है, जो संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको हम कहते हैं मेडागास्कर।
कि हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप को हम कहते हैं मेडागास्कर। अगर हम बात करेंगे कि उत्तरी सीमा किससे लग रही है, तो उत्तरी सीमा की बात करेंगे तो उत्तरी सीमा आपकी कीनिया से लग रही है और आपके युगांडा से लग रही है उत्तरी सीमा आपकी। अगर हम बात करेंगे कि दक्षिणी सीमा जो है वो किससे लग रही है, तो आपके जाम्बिया से लग रही है और आपके मोजाम्बिक से लगती है। अगर हम यहां पर सीमा को देखेंगे पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की सीमा आपकी रवाडा से लग रही है और आपकी कांगो से लग रही है और आपको बुरुंडी से लग रही है। यानी कि उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा और जो पूर्वी सीमा है वो आपकी हिंद महासागर से लग रही है। तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका है मेडागास्कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा तंजानिया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि इमरकोटरा और जावर विरासत स्थल कहां है आपके। पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है आपका राजस्थान। अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो आपके हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। अगर हम बात कर लेते हैं कि गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल हैं। अगर हम यहां पे बात करते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं आपकी 19 और राज्यसभा की सीटें हैं आपकी 11। यानी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है आपके 11। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ आपके सीएम हैं, आनंदीबेन पटेल जो हैं वो आपकी क्या हैं, गवर्नर हैं। अगर बात कर लेते हैं लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं आपकी 80 और राज्यसभा की सीटें हैं आपकी 31। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो आपके हैं एकनाथ शिंदे और जो गवर्नर है आपके वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। अगर हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटें हैं आपकी 48 और राज्यसभा सीटों की संख्या है आपकी 19। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका राजस्थान होगा। तो राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो है आपके अशोक गहलोत और जो आपके गवर्नर हैं वो हैं आपके कलराज मिश्र। तो कलराज मिश्र यहाँ पे हमारे गवर्नर हैं यानी कि राजस्थान के। अगर हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं और राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है आपके 10। यानी कि हमने 4 राज्यों की लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटों को देखा, उनके मुख्यमंत्री को देखा है हमने। अगर हम बात करते हैं तो ये आंसर जो होगा इसका क्या है, तो जावर खाने और इमरकोटरा का जो खाने हैं वो आपकी सीसा व जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि सीसा व जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की सीसा व जस्ता के लिए जो खाने प्रसिद्ध हैं वो आपकी जावर खाने हैं। और अगर बात करेंगे राजस्थान में तावा के लिए भी खाने प्रसिद्ध हैं जिनको हम कहते हैं खेतड़ी। तो तावे के लिए जो खाने प्रसिद्ध हैं वो आपकी खेतड़ी हैं और सीसा व जस्ता के लिए जो खाने प्रसिद्ध हैं आपकी वो हैं आपकी जावर खाने। यानी कि जावर खाने जो है वो आपके सीसा के लिए प्रसिद्ध हैं और तावा के लिए आपकी खेतड़ी। दोनों के दोनों आपके राजस्थान में हैं। तो राजस्थान का एक शहर है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला सिटी कहा गया, उसका नाम है आपका जयपुर। यानी कि दूसरा शहर बना है विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला और पहला शहर बना है आपका अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था और जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री प्रमाण योजना किससे संबंधित है। यानी कि प्रधानमंत्री प्रमाण योजना जो है वो किससे संबंधित है। पहला है सैनिक हथियारों से, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर, तीसरी है आपकी स्वास्थ्य यानी कि
आपके स्वास्थ्य संबंधी से, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम सही आंसर से पहले इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर हम बात करते हैं किससे संबंधित है, तो आंसर होगा हमारा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने से संबंधित है। अगर हम पूछेंगे कि पौधों के विकास और वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि पौधों के विकास व वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे हमें 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद आपका होता है पोटेशियम, और उसके बाद आपका होता है फास्फोरस। तो ऐसे कुल मिला के हमको 17 तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों के विकास व वृद्धि के लिए। अगर हम बात करेंगे कि पौधों की वृद्धि को किससे मापते हैं, तो पौधों की वृद्धि जो मापने वाला यंत्र है वो आपका है क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ से हम पौधे की वृद्धि को मापते हैं, जिसका आविष्कार जो किए थे हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में किया गया था। तो पौधों की वृद्धि यानी कि जो भी पौधों की वृद्धि है उसको हम मापते हैं क्रेस्कोग्राफ से। तो जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, तो 17 एलिमेंट्स हमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम हरी खाद को कहेंगे कि हरी खाद किसे कहते हैं, तो हरी खाद हम ढैंचा को कहा जाते हैं, लेकिन ढैंचा को हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑपरेशन त्रिशूल किस निकाय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, दूसरा है आपका केंद्रीय अन्वेषण आयोग, और तीसरा है आपका केंद्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और भारतीय निर्वाचन आयोग। अगर हम सही प्रश्न देखेंगे तो भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग का जो रखा गया है वो आपके भाग नंबर 15 में रखा गया है, और भारतीय निर्वाचन आयोग से जो अनुच्छेद संबंधित है वो आपके 324 से 329 आपके संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान में एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है आपका निर्वाचन आयोग, यानी कैसा निकाय है आपका संवैधानिक निकाय है। जो हमारे मतदान जो करने की आयु है, तो हमारे मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है आपकी 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो हमारी मतदान करने की आयु है 21 वर्ष, उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि व्यक्ति अब 18 वर्ष का होगा तो वो मतदान कर सकता है। अगर हम बात करेंगे कि नेशनल वोटर्स डे कब बनाते हैं, तो हम बनाते हैं 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं। ओके, अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा केंद्रीय अन्वेषण आयोग, जिसको हम बोलते हैं CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर हम बात करेंगे तो 1963 में स्थापित हुआ था, और आपका जो मुख्यालय है वो है इसका न्यू दिल्ली। तो भारत के लिए इंटरपोल के रूप में भी कार्य करता है आपका CBI। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1964 में स्थापित हुआ था एक समिति की सिफारिश पर, जिस समिति का नाम था आपका के शांतानम समिति। तो के शांतानम समिति की सिफारिश पर स्थापित हुआ था आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगर बात करेंगे केंद्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 17 मई 1993 में। तो 17 मई 1993 में इसकी स्थापना करी गई थी, एक एक्ट के द्वारा पारित हुआ था, इसीलिए भारतीय संविधान में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो एक्ट बनाया गया था 1992 एक्ट के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, इसीलिए क्या है, एक वैधानिक निकाय आपका है। तो ऑपरेशन त्रिशूल की अगर हम बात करेंगे, तो ऑपरेशन जो त्रिशूल है वो आपका केंद्रीय अन्वेषण आयोग के द्वारा बनाया गया था, यानी कि CBI। अभी ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था जो आपके BSF के द्वारा चलाया गया था। अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा भी चलाया गया था। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन गंगा। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ, भारत और चीन, भारत और अमेरिका यानी कि सिंगापुर, और भारत और अमेरिका, और चौथा ऑप्शन आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम। बात कर लेते हैं चीन के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं हैंड इन हैंड।
हैंड इन हैंड। चीन की बात करेंगे तो चीन की जो कैपिटल है वो आपकी बीजिंग है, जहां पर हमारे एससीओ का मुख्यालय भी है। और अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा आपकी रिन मिन भी, या दो मुद्राएं चलती हैं, आपका एक मुद्रा और भी है यानी कि युआन इसकी मुद्रा है। अगर हम बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो आपकी वॉशिंगटन है, डीसी। और मुद्रा की बात करेंगे तो आपकी डॉलर, तो डॉलर आपकी मुद्रा है। अगर वाशिंगटन की बात करेंगे तो आपके पोटोमेक नदी के किनारे है वाशिंगटन। अगर हम बात करेंगे भारत और यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो आपकी ब्रिटेन या लंदन। और अगर बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी पाउंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा भारत और सिंगापुर। तो सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी, और जो कैपिटल है वो है आपकी डॉलर। ठीक है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो किस व्यक्ति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक का आयोजन किया? ऑप्शन है आपका पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी है आपका धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा आपका नरेंद्र सिंह तोमर, और चौथा है आपका अर्जुन मुंडा। बात कर लेते हैं अर्जुन मुंडा की। अर्जुन मुंडा को आपको जनजातीय मिनिस्टर हैं आपके अर्जुन मुंडा साहब। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो आपके कृषि मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं तो आपके शिक्षा मंत्री हैं। और अगर बात करेंगे पीयूष गोयल की, तो वाणिज्य व उद्योग मंत्री के रूप में इस बार जो कार्यरत हैं वो आपके पीयूष गोयल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो नई दिल्ली में आयोजन किए आपके पीयूष गोयल ने, तो पीयूष गोयल ने आपके नई दिल्ली में आयोजन किए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री हैं आपके निर्मला सीतारमण। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री हैं हमारे आपके राजनाथ सिंह, क्योंकि राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री आपके अमित शाह हैं। अगर हम बात करते हैं कोयला मंत्री कौन है हमारे, तो कोयला मंत्री आपके प्रहलाद जोशी, ये हमारे कोल मिनिस्टर हैं जोशी। ओके। अगर नई दिल्ली में बैठक को आयोजन किया गया, इसका 6ठा एडिशन था, तो इसकी जो मुखिया जो बनाए गए थे वो पीयूष गोयल साहब बना गए थे। अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली की जो स्थापना करी थी वो करी थी आपके आंगनपाल ने। आंगनपाल जो थे वो आपके तोमर वंश से संबंधित थे। और दिल्ली को अगर डिजाइन करा है तो एडवर्ड लुटियास ने, यानी कि एडवर्ड लुटियास ने दिल्ली के डिजाइन को तैयार किया। इसी ने ही राष्ट्रपति भवन को बनाया था, और दिल्ली की जो स्थापना करी थी वो करी थी आंगनपाल ने। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपको फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।